नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्युत ज्ञान की एक और नई वीडियो में। आज की हमारी इस वीडियो में हम सिंक्रोनस मोटर क्या होती है, हमारी सिंक्रोनस मोटर की स्पीड को कैसे निकालते हैं और हमारी सिंक्रोनस मोटर के एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारियाँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। ओके गाइस, तो चलिए हमारी इस छोटी सी और इम्पोर्टेंट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने हमारी सिंक्रोनस मोटर के इंटरनल वाइंडिंग का डायग्राम बना के रखा है। ये हमारा स्टेटर है एंड ये हमारा रोटर है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये हमारी सिंक्रोनस मोटर होती क्या है। दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर और हमारा जो एसी जनरेटर होता है, हम अल्टरनेटर भी बोलते हैं, ये दोनों बेसिकली सेम ही होते हैं। इनका वर्किंग प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन सेम होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें। जैसे कि हमारी जो डीसी मोटर या डीसी जनरेटर है, उनका वर्किंग प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन सेम होता है। अगर हम डीसी मोटर को मैकेनिकल एनर्जी देंगे तो वो हमें डीसी सप्लाई देगा, तो हम हमारी डीसी मोटर को एज अ जनरेटर यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, सेम ऐसा ही सिंक्रोनस मोटर में भी होता है। हमारे ये सिंक्रोनस मोटर और अल्टरनेटर दोनों, मतलब दोस्तों, इनका वर्किंग प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन दोनों का सेम ही है। तो दोस्तों, होता क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये सिंक्रोनस मोटर के वाइंडिंग का डायग्राम है। तो इसमें ये हमारा स्टेटर है। तो स्टेटर पर हम हमेशा 3 फेज की सप्लाई देते हैं। ये L1, ये L2 और ये लाइन 3 है। दोस्तों, ये हमारी स्टार वाइंडिंग है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो ये हमारी स्टार वाइंडिंग है, इसे हम RYB 3 फेज सप्लाई दे देते हैं। और ये जो हमारा रोटर होता है, जो हमारी सिंक्रोनस मोटर में घूमने वाला पार्ट होता है, इसको हम अलग से, मतलब सिंक्रोनस मोटर का एक ही डिसएडवांटेज होता है कि हमारे सिंक्रोनस मोटर के रोटर को अलग से डीसी सप्लाई देनी पड़ती है। इसको डीसी सप्लाई हम बैटरी से दे या फिर किसी जनरेटर से इसको डीसी सप्लाई देनी होती है। हम किसी भी चीज़ से इसको सप्लाई दे, लेकिन इसको डीसी सप्लाई देनी ही पड़ती है। मतलब दोस्तों, एक तो हमने इसको स्टेटर में 3 फेज की सप्लाई दी है, लेकिन आपको इसके रोटर को भी डीसी सप्लाई देनी पड़ती है ताकि ये हमारी सिंक्रोनस मोटर रोटेट हो सके। तो दोस्तों, अब इसके वर्किंग प्रिंसिपल को भी जान लेते हैं। दोस्तों, वर्किंग प्रिंसिपल में क्या होता है कि ये जो हमारा स्टेटर है, इसको हमने 3 फेज सप्लाई दी है और ये जो हमारा रोटर है, इसको भी हमने डीसी सप्लाई दी है। दोस्तों, डीसी सप्लाई को रोटर में कार्बन ब्रशों की मदद से पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों, जब हमने स्टेटर में 3 फेज सप्लाई दी तो हमारी इंटरनल वाइंडिंग में एक टॉर्क जनरेट होती है और हमारी इंटरनल वाइंडिंग मैग्नेट बन जाती है। तो यहाँ पर हमारे नॉर्थ और साउथ पोल भी बन जाते हैं। तो जब हम इसके रोटर को डीसी सप्लाई देते हैं तो वहाँ पर भी नॉर्थ और साउथ पोल बन जाते हैं। तो होता क्या है, आपको पता है कि हमारे मैग्नेट सेम पोल एक दूसरे को दूर धकेलते हैं और 2 अलग अलग पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इन्हीं कारणों से यहाँ पर एक रोटेटिंग फील्ड बनता है और ये रोटेटिंग फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज घूमता है और हमारे स्टेटर और मैग्नेटिक पोल और रोटर के मैग्नेटिक पोल आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं। इंटरलॉक होने के कारण हमारी जो सिंक्रोनस मोटर होती है, ये हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल सेम स्पीड पर चलती है। मतलब कि दोस्तों, हमारी सिंक्रोनस मोटर एक समान और स्थिर स्पीड पर इसी कारण से घूमती है। तो दोस्तों, ये था हमारी सिंक्रोनस मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल। दोस्तों, हमारी सिंक्रोनस मोटर किसी भी पावर फैक्टर, मतलब हमारा पावर फैक्टर लीडिंग हो या लैगिंग हो या फिर यूनिटी हो, तीनों टाइप पर काम कर सकती है और हमारी सिंक्रोनस मोटर की स्पीड किसी भी भार पर स्थिर रहती है। मतलब आप कैसा भी लोड दे दो, ये सेम स्पीड पर ही चलेगी। हमारी सिंक्रोनस मोटर यांत्रिक शक्ति प्रदान करने के अलावा हमारे पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। यह डबली एक्साइटेड मोटर है और यह सिंक्रोनस स्पीड पर ही घूमती है और हमारी सिंक्रोनस मोटर को बिना स्टार्टर के स्टार्ट नहीं किया जा सकता है। तो अब ये भी जान लेते हैं कि हमारी सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए किन किन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम ये भी सीखेंगे कि हमारी सिंक्रोनस मोटर की स्पीड को कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। इसको स्टार्ट करने के लिए मोस्टली 3 तरीकों का यूज किया जाता है। आपको इन 3 तरीकों के बारे में हमेशा याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। पहला है पोनी मोटर के द्वारा। दोस्तों, ये जो हमारी पोनी मोटर एक खास तरह की इंडक्शन मोटर होती है, इसकी स्पीड हमारी सिंक्रोनस मोटर से अधिक होती है और हमारी पोनी मोटर की स्पीड को टैकोमीटर के द्वारा जांचा जाता है। और दूसरा तरीका है स्लिप रिंग मोटर के द्वारा। दोस्तों, हमारी स्लिप रिंग मोटर का यूज सिंक्रोनस मोटर के साथ प्राइम मूवर की तरह किया जाता है। और हमारा तीसरा तरीका है डैम्पर वाइंडिंग। डैम्पर वाइंडिंग से भी हम हमारी सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारी डैम्पर वाइंडिंग हमारी सिंक्रोनस मोटर की फील्ड वाइंडिंग के अलावा हमारे पोलो की स्लॉट पर जो एक्स्ट्रा वाइंडिंग होती है उसे कहते हैं। ये वाइंडिंग आपस में शॉर्ट की होती है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारी सिंक्रोनस मोटर के स्टार्ट करने के मुख्य 3 तरीके। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारी सिंक्रोनस मोटर की स्पीड को कैसे निकालते हैं। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। तो दोस्तों, सिंक्रोनस
स्पीड का मतलब एक ऐसी स्पीड जो किसी भी प्रकार का लोड देने पर भी हमारी मोटर एक समान गति पर घूमती रहे। दोस्तों सिंक्रोनस स्पीड निकालने का सूत्र है NS = 120 × F/P। दोस्तों इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं ताकि कभी भी आपको सिंक्रोनस मोटर की स्पीड का पता करना हो तो आप आसानी से निकाल सको। दोस्तों इस सूत्र में NS का मतलब होता है हमारी सिंक्रोनस स्पीड, और दोस्तों इसमें 120 बहुत ही जरूरी है, यह स्थिरांक होता है, और हमारी F सप्लाई की फ्रीक्वेंसी होती है, और P का मतलब सिंक्रोनस मोटर के पोलों को बताता है। दोस्तों हमेशा सिंक्रोनस मोटर की स्पीड निकालनी हो तो आपको सबसे पहले सिंक्रोनस मोटर में कितने पोल हैं और हमारी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी और स्थिरांक 120 को सॉल्व करना है और हमारी सिंक्रोनस स्पीड निकल जाती है। दोस्तों इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हमारी एक सिंक्रोनस मोटर है, इसमें 4 पोल हैं और हमारे इंडिया की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। तो हमारी सिंक्रोनस मोटर की स्पीड क्या होगी? हमारा सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला है NS = 120 × F/P। तो दोस्तों हमारी सिंक्रोनस स्पीड को हम इस तरीके से निकालते हैं। हमारे 4 पोल वाली सिंक्रोनस मोटर की स्पीड 1500 RPM होगी। मतलब दोस्तों ये हमारी 4 पोल वाली सिंक्रोनस मोटर 1 मिनट में 1500 चक्कर लगाएगी और यह इसी स्पीड पर लगातार चलती रहेगी। इसी तरह से 8 पोल होंगे तो स्पीड 3000 RPM होगी और 2 पोल होंगे तो 750 RPM होगी। दोस्तों उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया सीखने को मिला हो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक और इलेक्ट्रिकल वीडियोस को हिंदी में देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।